हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्व प्रेरण के बारे में। तो उसमें हम रिलेटेड कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब भी क्या कहते हैं आप कोई बल्ब को क्या कहते हैं जलाते हैं, तो ये नहीं ऐसा नहीं होता कि क्या हो गया बल्ब ऑटोमेटिक क्या होता है एकदम पूरे प्रकाश के साथ जलने लगता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बल्ब में क्या होते हैं जब बल्ब को हम जलाते क्या करते हैं जब हम स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है करंट का मान बनता है। धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे क्या होगा करंट का मान बढ़ता है और क्या होता है धीरे धीरे बल्ब क्या होता है ग्लो होता है। और जब हम बुझाते हैं तो क्या होता है वह धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है धारा का मान कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है बूझता है। तो ये क्या है हमारा प्रेरकत्व क्या है जो हमारा प्रेरण है, प्रेरण के कारण ही ऐसा होता है। क्यों क्या कहता है जिससे उत्पन्न हुआ होता है क्या उसी का विरोध करता है। लेंज का नियम में हमने क्या पढ़ा जिससे क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का क्या कहता है विरोध करता है। तो वही काम होता है लेकिन हमको क्या होता है दिखता नहीं है इतने कम समय के लिए। देखिए यहाँ पर क्या न्यू स्विच को ऑन करके धीरे धीरे क्या होगा लाइट, देखिए स्विच को ऑन किया धीरे धीरे क्या धीरे धीरे देखिए क्या लाइट बढ़ रहा है। ये आपको क्या होता है इतना कम समय में होता है जो इससे क्या होता है आपको पता नहीं चल पाता है। तो आइए जानते हैं लॉरेंज बल के आधार पर, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के लॉरेंज बल के आधार पर क्या है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम की उत्पत्ति। तो लॉरेंज बल के आधार पर क्या है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या एक हमारा एक यू आकार की क्या करते हैं नली हम ले लेते हैं। एक यू आकार की क्या करते हैं हम नली ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक यू आकार की नली ले लेते हैं। इसको ऐसे बनाना था, एक सेकेंड इसको एक यू आकार की नली ले लिया, इसको यहाँ पर इस प्रकार से क्या हमारा इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे। यहाँ से क्या हमारा ये क्या हो जाएगी एक यू आकार की हम नली लेते हैं। एक सेकेंड यहाँ से हो जाएगा। ये हमारी क्या होगा एक यू आकार की क्या कहते हैं हम चालक ले लेते हैं। इस पर हमने क्या किया एक अदर क्या किया एक हमने और चालक प्लेट रख देते हैं। इस पर क्या किया हमने एक दूसरा क्या किया इस पर हमने चालक प्लेट को रख दिया और इसको क्या करते हैं हम भी वेग से क्या करते हैं गति कराते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहते हैं एक धारावाही चालक को क्या कहते हैं रख देते हैं। एक क्या है एक चालक प्लेट को कहते हैं हम रख देते हैं। तो हमारा क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हमारा क्या हमारा ये एक समान क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या किया हमने एक यू आकार की क्या है चालक है उसको क्या किया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। उस पर हमने क्या किया एक यल आकार की क्या किया हमने एक पतली प्लेट रख दी और उसको क्या करते हैं हम ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं उसको हम भी वेग से क्या करते हैं गति करा रहे हैं। इसको क्या किया हमने भी वेग से क्या कर रहे हैं इसको गति करा रहे हैं। भी वेग से क्या करेंगे हम गति कराते हैं। तो भी वेग से गति कराएंगे तो कुछ समय कुछ क्षण बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। एक सेकंड इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा ये क्या है
इसको क्या करें हम, इस पर क्या किया हमने, v वेग से क्या किया, गति कराया। तो v वेग से गति कराने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ तक क्या किया हमने, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, गति हम कराते हैं। जब क्या करते हैं, इसको हम v वेग से क्या करते हैं, गति कराते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो क्या इसमें धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न किया जाएंगे। इसमें क्या होंगे, जब v वेग से गति कराएंगे तो इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन क्या होंगे, दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। तो धनायन और ऋणायन क्या होंगे, जब उत्पन्न होंगे, इसमें क्या होंगे, धनायन और ऋणायन क्या होंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। तो जब धनायन और ऋणायन क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, तो एक जगह क्या होगा, यहाँ पर धन आवेश हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो इन दोनों आवेशों के कारण क्या करेगा, एक क्या होगा, बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के कारण हमने चुंबकीय बल लगेगा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, यहाँ पर ऋण आवेश के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ यानी एफ एम, और धनावेश के कारण क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा एफ एम। तो ये चुंबकीय बल लगेगा। तो जब क्या करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, इस हम चालक को क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, इस चालक के ऊपर क्या करते हैं, जब गति कराते हैं तो क्या होता है, सर्किट पूरा होता है। तो इन धनावेश और ऋणावेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा क्या होगा, इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। तो बल यहाँ पर क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक बल इधर की तरफ लगेगा और एक बल क्या होगा, इस साइड लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश लगेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी बराबर, बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक अभी इसको कर अच्छे से, भी जब क्या करेंगे, आपको इसका प्रूफ करा देंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, कागज तल के क्या है, लंबवत भीतर की ओर। गुड़े है तो क्या, ये तीर, तीर क्या करता है, तीर जब रहेगा क्या होगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या गुड़े का नीचे क्या होगा, कागज के तल के भीतर की तरफ प्रदर्शित करा है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के, कागज के तल के, कागज के तल के लंबवत क्या है, लंबवत, कागज के तल के लंबवत कहाँ है, भीतर की ओर, भीतर की ओर, कागज के तल के क्या है, लंबवत भीतर की ओर। और यहाँ पर जो भी है, जो भी है क्या करता है, गतिमान चालक क्षण का वेग। जो हमारा क्या, गतिमान चालक क्षण क्या किया हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो गति क्या है, ये हमारा भी गतिमान चालक क्षण का वेग, गतिमान क्या, लाइन्स बल के आधार फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की उत्पत्ति हम कर रहे हैं। तो गतिमान चालक के लिए मतलब क्या, एक गतिमान चालक है। तो गतिमान चालक, चालक क्षण का वेग। अब पुनः हमारा क्या है, यल चालक क्षण, मान क्या है, चालक क्षण की को क्या मानते हैं, जे के, इसको मान लेते हैं जे के, और यहाँ तक आया तो क्या होगा, हमारा जे डैश हो गया, और ये हो गया के डैश। तो ये हो गया क्या, जे डैश के डैश, जे डैश के डैश। तो यल क्या है, चालक क्षण, चालक क्षण जेके की लंबाई, जेके की लंबाई, चालक क्षण जेके की लंबाई। अब किसको क्या करें, यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या होगा, तो इस पर क्या होगा, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परिपथ क्या हो रहा है, पूरा हो जाए। जब परिपथ पूरा होगा क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। तो हमने इसको क्या किया, हम यहाँ, तो आइए आगे भी देखते हैं, उसके बाद आगे है। तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, तो धनावेश से क्या होगा, यहाँ पर चूंकि क्या होगा, धनावेश से ऋणावेश की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करेंगे। तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, धन से ऋण की तरफ क्या रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। तो धनावेश क्या होंगे, इधर से धन से ऋण की तरफ गति करेंगे, तो हमारा विद्युत धारा क्या होगा, इधर से इधर की तरफ, ऋण से क्या होगा, धन की तरफ क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत क्या होता है, हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की गति, जब क्या कहते हैं, सीधा आप समझिए क्या करें, जब किसी चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, कोई धारावाही चालक रखा है, कोई क्या है, चालक रखा है, क्या चालक की प्लेट रखी है, यू आकार की क्या एक नली है, उसके ऊपर क्या करें हम, एक चालक क्षण की क्या कहते हैं, गति कराते हैं। तो जब गति कराते हैं तो क्या कहते हैं, जब गति कराएंगे तो क्या होगा, उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। बस इतना ही जानिए। तो इलेक्ट्रॉन की गति, तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा,
जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति की दिशा K से R, R से Q। तो K से R, R से Q और Q से क्या है, Q से J। तो अभी इसको अभी है बल वाला अभी रहने देते हैं, अभी आपको इसको समझाते हैं अच्छे से। तो एक समान क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या गया, K से R, R से Q, Q से J और J से K, Q से J, Q से J और J से K। अब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी गति की दिशा, जब इलेक्ट्रॉन की गति की क्या होगा विपरीत, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत क्या होगी धारा की दिशा होगी। तो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत क्या होगी धारा की दिशा। अब इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत देखते हैं धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा, तो धारा की दिशा क्या होगी J से Q। यहाँ शुरू करते हैं क्या धारा की दिशा J से क्या होगी, इस इधर से ऊपर से क्या होगी नीचे जाएगी, क्या विपरीत दिशा में क्या होगी J से Q, Q से R, R से K, J से Q, Q से R, R से K और K से J। तो या K से J भी लिख सकते हैं, K से J, Q से R, R से K, यानी J से Q, J से कहाँ गया Q, Q से गया R, R से गया K, फिर पहुँच गया J पर। तो अब J के क्षण, जो हमारा J के क्षण है, इस पर एक बल लगेगा। जब क्या करेंगे इसको गति कराएंगे तो क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है लंबवत भीतर की तरफ। जब लंबवत भीतर की तरफ है तो अब आने वाली धारा क्या इधर की तरफ है। कहाँ पर ये धारा ऊपर नीचे से क्या आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब धारा क्या ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम से क्या होगा, जो लगने वाला बल होगा इधर की तरफ लगेगा। तो जो लगने वाला बल है कहाँ लगेगा, इस साइड की तरफ क्या होगा एक बल लगेगा। तो ये बल लगेगा तो हम लिख सकते हैं J के क्षण पर लगने वाला जो बल है क्या होगा, गति करके क्या होगा ये इधर बल लगेगा। और क्या करेंगे इसको इधर जब गति कराने के लिए क्या करेंगे एक बल और लगाना पड़ेगा, इसके बराबर क्या होगा एक विपरीत बल क्या होगा, इसके विपरीत भी क्या होगा एक बल लगेगा, जिसे कहेंगे F डैश। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि J के क्षण पर लगने वाला बल, J के चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होगा और बहने वाली धारा की वजह से क्या होगा एक बल लगेगा। तो चुंबकीय क्षण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल जो क्या लगने वाला बल क्या होगा F डैश M बराबर I L B साइन थीटा। तो F डैश M बराबर I L B साइन थीटा। थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा बल क्या रहा है लंबवत लगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है लंबवत है तो 90 डिग्री। तो F डैश M बराबर हो जाएगा I L B। तो चालक, चूंकि चालक क्षण क्या है चालक क्षण, चालक क्षण JK को दाईं ओर गतिमान रखने के लिए, JK को दाईं ओर गतिमान रखने के लिए, गतिमान रखने के लिए क्या करना है, गतिमान रखने के लिए JK क्षण को क्या दाईं ओर गतिमान रखने के लिए F डैश के बराबर, F डैश के बराबर गतिमान रखने F डैश के बराबर, परंतु विपरीत बल, परंतु विपरीत बल लगाना होगा, बल लगाना होगा। तो क्षण को JK को क्या करना दाईं ओर गतिमान रखने के लिए क्या करना है हमको विपरीत बल क्या करना होगा लगाना होगा। तो हमारा जो F है, F हमारा क्या होगा माइनस F डैश के बराबर होगा। तो F क्या होगा बैलेंस कब होगा, ये जो हमारा ये बल F लग रहा है वो क्या होगा बैलेंस कब होगा, जब इसको F डैश क्या होगा इसके विपरीत लगेगा, तभी तो क्या होगा ये हमको जब बैलेंस हो जाएगा तभी तो हम इसको खींच सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कुछ बल लगा कर हम इसको गतिमान कर सकते हैं। तो हमारा चालक क्षण का क्या होगा ये F डैश M क्या होगा ये इसके क्या है बल लग रहा है। फिर क्या होगा चालक JK को क्या दाईं ओर गतिमान रखने के लिए हमको F डैश के बराबर, परंतु क्या करना है हमको विपरीत बल लगाना पड़ेगा, लगाना होगा। तो F बराबर क्या होगा माइनस F डैश। चूँकि F डैश का मान कितना आया है
एफ बराबर माइनस आई एल बी, समीकरण नंबर 1। एफ बराबर क्या आएगा, आई माइनस आई एल बी। तो एफ डैश का मान कितना है, आई एल बी। तो हमारा एफ, जो हमारा बल एफ आ जाएगा, तो हमारा बल एफ का मान कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा उल्टा हमने कर दिया ना। तो चालक छड़ पर जो लगने वाला बल हमने क्या माना है, यहाँ पर एफ डैश माना है ना, तो क्या हमारा ए एफ डैश है। चालक छड़ पर लगने वाला बल क्या हमारा ए एफ डैश है, और हमारा क्या एफ है, तो एफ डैश, तो एफ डैश क्या हमारा आई एल बी। तो पहले क्या था, हमारा एफ डैश था, बाद में क्या होगा, इसको गतिमान रखना है। जब गतिमान रखना क्या होगा, हमको एफ डैश के बराबर तो बल लगाएंगे, तो एफ डैश के बराबर यहाँ पर बल लगाएंगे, क्या होगा, तभी हम क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो एफ डैश के बराबर बल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चालक छड़ को, अब क्या करें, चालक छड़ को क्या करें, चालक जो छड़ है इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स क्या किया हमने, विस्थापित कर दिया। कितना, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या, और डी एक्स का मतलब क्या है, बहुत छोटी सी, एकदम छोटा सा। लेकिन क्या करें, हम यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने क्या, इसलिए हम डेल्टा एक्स लगाएंगे। तो डेल्टा एक्स विस्थापित कर रहे हैं। जब हम चालक छड़ को क्या किया हमने, डेल्टा एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य, चालक छड़ को डेल्टा एक्स विस्थापित, डेल्टा एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स। डब्लू बराबर क्या देगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब चूँकि हम जानते हैं V बराबर होता है डेल एक्स अपान डेल टी, तो V बराबर हो जाएगा हमारा हमारा डेल्टा एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा एक्स का मान लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर V डेल्टा टी, V डेल्टा टी। तो W बराबर हमारा हो जाएगा माइनस आई एल बी V इंटू डेल्टा टी। तो W बराबर हो जाएगा माइनस क्यू एल बी इंटू वी, क्यू एल बी वी। ये हमारा क्या है, यहाँ पर V क्या है, ये हमारा वेग है, बी एल वी। तो वेग बराबर का विस्थापन बटे समय, ये क्या है, हमारा वेग है, ये हमारा क्या है, वेग है। इसलिए हम क्या करें, इसको स्मॉल v से क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर W बराबर कितना आ गया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है क्या, तो इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा W अपान क्यू। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई बराबर W अपान क्यू। तो W अपान क्यू हो जाएगा, तो हमारा क्या W का मान कितना है, ई बराबर हो जाएगा W बराबर हमारा होता है क्या, माइनस क्यू एल बी भी आया है अपान क्यू। क्यू से क्यू क्या होगा, हमारा कट गया। और जो हमारा माइनस चिन्ह क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि क्या है, यह विपरीत लग रहा है, मतलब यह दिशा को क्या कर रहा है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस बी भी एल, बी 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 एल, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चूँकि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा बी डेल्टा ए। तो बी डेल्टा ए मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, एक समान चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में के गुणनफल बराबर होता है हमारा जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा,
हमारे क्या ये डी टी से क्या करें, दोनों में डेल्टा टी से क्या करें हम भाग दे दें, तो डेल्टा फाई अपान क्या करेंगे हम डेल्टा टी से क्या करेंगे समय से भाग देंगे तो हो जाएगा बी इंटू डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा एरिया एल इंटू डेल्टा ए। तो डेल्टा फाई अपान लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर हो जाएगा बी, और डेल्टा ए को लिख सकते हैं क्या एल इंटू डेल्टा यक्स, एल इंटू हो जाएगा डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर बी एल भी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो बी एल भी हमने क्या दिखा समीकरण इतना का मान क्या होगा हमारा बी एल भी आ गया। तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान टी का मान क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अपान टी हो जाएगा क्या हमारा भी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एल भी। तो बी एल भी हो गया। तो इसके आगे हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करें बी एल भी क्या है दोनों तरफ बराबर है, तो बी एल भी की जगह पर क्या करें यहाँ पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय पेड़ का यही नियम है कि क्या है फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, लेकिन जिस कार्य से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करने से क्या किया माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है विद्युत, यही है क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, फैराडे का नियम प्रेरण संबंधी क्या फैराडे का नियम है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण होता क्या है। तो स्वप्रेरण जब किसी कुंडली या परिनलिका में क्या कहते हैं धारा प्रवाहित होती है, तो धारा में परिवर्तन के कारण क्या होता है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। तो मान लीजिए एक हमारा क्या है यहाँ पर हमारा एक कुंडली है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम बना सकते हैं कुंडली। तो हमारी क्या है दो कुंडली हैं, इसमें क्या किया हमने एक स्विच लगा दिया इसमें, और इसमें क्या किया बैटरी जोड़ दिया और एक चालकता यहाँ पर क्या किया एक स्विच लगा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको बैटरी से जोड़ दिया धन ऋण, और यहाँ पर क्या किया हमने एक स्विच लगा दिया है, और यहाँ अभी क्या किया एक स्विच लगा दिया है, इसको हमने क्या किया बैटरी से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या यहाँ तक अभी तक तो हमने आपको कुछ नहीं बताया। अब यहाँ समझिए जब क्या कहते हैं जब हम ये क्या है हमारा एक परिनलिका धारावाहिक क्या है परिनलिका, जिसमें क्या करें हम धारा जब भी क्या करें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें क्या एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। जब कुंडली या परिनलिका में क्या कहते हैं जब धारा को क्या किया हमने यहाँ पर क्या किया जब स्विच को हम क्या करते हैं दबाते हैं, जब स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा इसमें धारा क्या होगी प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होगी धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। जब स्विच को दबाते हैं तो इसमें क्या होता है धारा का प्रवाह होना क्या होता है शुरू हो जाता है। जब क्या होता है जब स्विच दबाएंगे तो क्या होगा इसमें कुछ क्या होगी धारा इसमें क्या होगा फ्लक्स क्या होगा परिवर्तित होगा, इसमें क्या होगा फ्लक्स उत्पन्न होंगे। जब क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन, जब धारा क्या होगा धारा का मान बढ़ेगा तो क्या इसमें
एक चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। कब तक होगा, जब तक क्या होती है, जब तक धारा क्या होगी, धारा अपनी अधिकतम मान तक न पहुंच जाए। तो क्या होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होगी, एक प्रेरित धारा क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसमें प्रेरित क्या होगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो उसका विरोध करेगी, जिससे क्या हुई, उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा क्या करिए, उसके अपोजिट क्या करिए, विरोध करेगी, जिससे क्या हुई, उत्पन्न हुई है। और जब हम क्या करते हैं, जब स्विच को क्या करें, हम छोड़ देते हैं। जब स्विच को छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, ये धारा के क्या होगा, अधिकतम मान को बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा, कि यह धारा के अधिकतम मान तक न पहुँचे। जो हमारी क्या है, जिससे क्या ये धारा प्रेरित हो रही है, वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, जिससे क्या हुई, उत्पन्न हुई है। जब फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, धारा क्या होगा, धारा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन क्या होगा, जब धारा बढ़ना शुरू होगा क्या होगा, उसका विरोध करेगा कि मतलब क्या, ज़्यादा न बढ़े। फिर जो ही हम क्या कहते हैं, स्विच को क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। जब स्विच को हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें धारा का मान क्या आता है, धारा का पूरा मान, धारा बढ़ना क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। जब धीरे धीरे कम होगा तो मतलब क्या होगा, कम होने का विरोध करेगी, कि धारा क्या हो, एक बार कम ना हो। तो इस पर क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा क्या होगी, धारा होने कम होने का क्या करेगी, विरोध करेगी। यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा था तो क्या करेगी, उसको घटाने का। लेकिन क्या करें, यहाँ पर अधिक हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो क्या करेगी, उसे क्या करेगी, घटने का भी विरोध करेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, जब, अभी लिखेंगे सब, जब कुंडली में, जब कुंडली या परिनलिका में धारा प्रवाहित होती है, कुंडली या परिनलिका में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा में परिवर्तन के कारण, तो धारा में परिवर्तन के कारण, तो धारा में परिवर्तन के कारण उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, उस कुंडली से बद्ध क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बस फिट। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा क्या आती है, उत्पन्न हो जाती है। जब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम स्व प्रेरण कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में, जो कुंडली है, कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। एक बात समझ लिए, जब क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा क्या कहते हैं, धारा पर प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, धारा के मान क्या होगा, धारा का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा, एक धारा प्रेरित होगी। अब पुनः जब क्या करेंगे, स्विच को छोड़ते हैं, तभी क्या होता है, धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब जानते हैं स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है। तो स्वप्रेरण गुणांक व स्वप्रेरकत्व होता क्या है। तो स्वप्रेरण गुणांक को या स्वप्रेरकत्व क्या कहते हैं, प्रदर्शित से किससे कहते हैं, एल से। यदि किसी कुंडली में किसी कुंडली में क्या हो, यन
फेरे हैं और n फेरे हैं और प्रत्येक फेरे से प्रत्येक फेरे से एक सेकंड और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो n फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई होगा। प्रत्येक फेरे से क्या होगा, यदि एक फेरे में क्या हो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो फाई हो तो n फेरे क्या होगा n फाई होगा, जो कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। जो क्या होगा, जो कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है है। कुंडली में बहने वाली धारा का क्या है अनुक्रमानुपाती, यानी n फाई प्रोपोर्शनल टू आई। तो n फाई प्रोपोर्शनल टू क्या है आई है। तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं, चूँकि n फाई बराबर एल आई होता है, n फाई बराबर होता है क्या हमारा एल आई। तो ये क्या है, जहाँ एल क्या है हमारा एल, ये एक अनुक्रमानुपाती ये क्या एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है यह क्या एक अनुक्रमानुपाती क्या नियतांक है, जिसे स्वप्रेरण, जिसे क्या कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं चूँकि तब एल बराबर हो जाएगा n फाई बटे आई। तो हमारा यदि कह सकते हैं यदि आई बराबर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर हो जाए, तब एल बराबर हो जाएगा हमारा n फाई। तब एल बराबर क्या आ जाएगा हमारा n फाई, एल का मान क्या आ जाएगा n फाई हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के ग्रंथिकाओं मतलब क्या, मतलब एक बंडल, ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, कब होगा, जब कुंडली में क्या हो, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो।
जब क्या हो, कुंडली में क्या हो, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब। तो फिर आगे कह सकते हैं कि कुंडली का प्रेरित, तो कह सकते हैं कि कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस n, ई बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, हो जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा n फाई बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी। तो हम जानते हैं क्या होता है, एन फाई बराबर एल आई, तो एन फाई बराबर एल आई, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो यहाँ से ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, या लिख सकते हैं ई बराबर माइनस ई अपान डेल्टा टी अपान माइनस ई बटे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ई बराबर यहाँ हो जाएगा किसका, किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारा ई बराबर करें, यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर, तो यहाँ क्या होगा, ई बराबर यहाँ से यल बराबर इतना आ जाएगा। तो यदि यहाँ लिख सकते हैं, यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तो यल बराबर हो जाएगा माइनस ई बटे 1, यानी लिख सकते हैं यल बराबर माइनस ई। तो हो जाएगा यल बराबर, या यल बराबर हो जाएगा कितना, माइनस ई। तो यल बराबर माइनस ई हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यल बराबर माइनस ई हो जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व यल प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यल प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। जब धारा परिवर्तन, जब लिख सकते हैं, जब धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, जब धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। जब धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या आ जाएगा, हेनरी। और बीमी सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस, एक सेकंड इसको यहाँ ले देते हैं, बीमी सूत्र हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2 ए का पावर -2। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये बीमी सूत्र भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। करा लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व, कोई लंबी परिनलिका है उसके लिए स्वप्रेरकत्व, तो
लिख सकते हैं हम लंबी परिनलिका के कारण, कोई लंबी परिनलिका है, लंबी परिनलिका के कारण क्या हो जाएगा, लंबी परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा है B बराबर होता है μ0 n I/L। कोई क्या L लंबाई की परिनलिका है तो उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो परिनलिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो हम कह सकते हैं कि परिनलिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा BA। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं फाई बराबर B का मान कितना है, μ0 n I/L। फिर परिनालिका में n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका में n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई बराबर हो जाएगा, n फाई बराबर μ0 n स्क्वायर IA, μ0 n स्क्वायर IA/L। तो हो जाएगा n, चूँकि n फाई बराबर होता है क्या, n फाई बराबर होता है LI, चूँकि n फाई बराबर क्या होता है LI, तो हम लिख सकते हैं कि अतः LI बराबर μ0 n स्क्वायर IA/L। तो I से क्या होगा, I से I कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा L बराबर μ0 n स्क्वायर A/L। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारा L का मान क्या आ गया, इतना आ गया। तो यह क्या है, यह हमारा लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। लंबी परिनलिका हेतु या परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे के हम टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहले वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।